न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस का। उद्धव ठाकरे की हरकत पर रामदास आठवले ने जनता से की अपील। सीएम देवेंद्र फडणवीस के फैसले का यूबीटी ने किया स्वागत। बीड़ सरपंच हत्या उज्जवल निकाम दिलाएंगे संतोष देशमुख को न्याय। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उद्धव ठाकरे की हरकत पर रामदास आठवले ने जनता से की अपील। महाकुंभ 2025 में शामिल होने के लिए दूर दूर श्रद्धालुओं प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान करोड़ों हिंदुओं ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। चाहे राजनेता हो या अभिनेता, सभी ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन कई राजनेताओं ने इस महासंगम में डुबकी लगाने से परहेज किया। इस मुद्दे को लेकर अब महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच रही है। बता दें कि महाकुंभ में महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी के प्रमुख, जो खुद को हिंदू बताते हैं, उन्होंने और ना ही कांग्रेस प्रमुख नेता राहुल गांधी ने संगम में डुबकी लगाई। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने ठाकरे और गांधी परिवार के महाकुंभ में ना जाने पर उनकी आलोचना की। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि महाकुंभ में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी का नहीं जाना हिंदुओं का अपमान है। उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं का अपमान किया है। उन्होंने हिंदू वोट चाहिए पर कुंभ में नहीं जाते, उनका बायकॉट करना चाहिए। उद्धव खुद को हिंदुत्ववादी बोलते हैं और कुंभ में नहीं जाते हैं। रामदास आठवले ने कहा 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पवित्र डुबकी लगाई और 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ लगा, जहां देश भर से हिंदू संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए लोग इकट्ठा हुए। यह किसी की निजी पसंद होती या कोई जाना चाहता है या नहीं। अगली खबर। सीएम देवेंद्र फडणवीस के फैसले का यूबीटी ने किया स्वागत। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में फिक्सर की नियुक्ति को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मनिका राव को काटे के मामले को निशाना बनाते हुए कहा था कि मैंने कैबिनेट में साफ कहा था कि आप जो नाम भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, लेकिन जिनका नाम फिक्सर के तौर पर गलत कामों में शामिल है, मैं उन्हें मंजूरी नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले का संजय राउत ने स्वागत किया। शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा कुछ मंत्रियों के निजी सचिवों और विशेष कार्य अधिकारियों की नियुक्ति को फिक्सर होने के संदेह में रोकने के फैसले का स्वागत किया। सीएम ने बयान दिया था कि अब तक मुझे 125 नाम मिले हैं, जिनमें से मैंने 109 को मंजूरी दे दी है। मैंने बाकी नामों को मंजूरी नहीं दी है क्योंकि उनमें से कुछ पर आरोप है। मंत्रालय में उनके बारे में धारणा है कि वे फिक्सर है। भले कोई नाराज हो, लेकिन मैं ऐसे लोगों को मंजूरी नहीं दूंगा। हालांकि राउत ने कहा कि इन फिक्सर्स की सिफारिश करने वाले मंत्रियों के नाम भी जनता के सामने उजागर किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा अगर उन्होंने ऐसा कुछ देखा है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर वे कोई कार्रवाई करते हैं तो सभी को उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन मंत्रियों के नाम भी जनता के सामने आने चाहिए। अगली खबर। बीड़ सरपंच हत्या उज्जवल निकम दिलाएंगे संतोष देशमुख को न्याय। महाराष्ट्र सरकार ने सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले की जांच में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जाने माने वकील उज्जवल निकम को विशेष लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील के तौर पर नियुक्त किया गया है। देशमुख के परिवार के सदस्यों ने भी ऐसी ही मांग की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि राज्य सरकार ने संतोष देशमुख हत्या मामले में वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को विशेष लोक अभियोजक और अधिवक्ता बाला साहेब कोल्हे को सहायक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। बता दें कि निकम ने 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाके और 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमलों जैसे कई हाई प्रोफाइल मामलों में विशेष लोक अभियोजक के तौर पर सेवाएं दी है। बीड़ जिले के मशरूक गांव के सरपंच देशमुख का 9 दिसंबर 2024 को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। इस जांच के तहत 150 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई और 3 संदिग्ध अब भी फरार हैं। बता दें कि भाजपा के नेता और विधायक सुरेश धस ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात कर अनुरोध किया था कि अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए निकम को नियुक्त किया जाए या तो किस मामले में उचित कार्रवाई करने के संबंध में कोताही बरतने का सरकार पर बीड़ वासियों और परिजनों ने लगाया है। अब तो पूरे गांव वासियों ने अन्न त्याग आंदोलन की भी शुरुआत की है। वहीं कार्यकर्ता मनोज जरांगे समेत कई दिग्गजों ने मामले में न्याय की मांग लगातार की। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।
सच